हाय एवरीवन, वेलकम टू पीवी क्लासेस। 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवाए जाए। चैनल पर फर्स्ट बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 का प्रैक्टिस सेट है, 21 जनवरी 2024 का गणित का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन आपके क्या आए थे इस बार, चलिए देख लीजिए। निर्देश दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही यानी कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ से ए दिया गया, यह सटीक होनी चाहिए। सेकंड दिया गया, बी दिया गया, यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके। सी दिया गया, बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। डी दिया गया, यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। सही विकल्प चुने। फर्स्ट दिया गया ए और डी, सेकंड है ए बी और सी, थर्ड है ए और सी, फोर है ए सी और डी। तो यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं गणित प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सी इसमें से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और सी। यह सटीक होनी चाहिए, बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुणे 5 को इस प्रकार हल किया। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। फर्स्ट दिया गया है, एक अंक की एक अंक से गुणा, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, पहाड़ों का प्रत्यास्मरण, एकाएकी संगति। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि याद करना बच्चों को नहीं सिखाया जाता, यानी कि रटना, यहाँ से रटना याद करना निगेटिव टैग हो जाता है, तो इसको नहीं लिया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा, इसको किस प्रकार से आप समझाएंगे बच्चे को, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती, वह संख्या होगी। तो एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है यानी कि वह संख्या क्या मान लेते हैं, यक्स। यक्स में अगर 8 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ से x + 8 बराबर 2x हो जाएगा। अब x इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 है ना। तो एक संख्या में अगर 8 जोड़ दिया जाता है तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी, 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर बराबर है तो इससे लिखा जाता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.01। तो यहाँ से 1 मिलीमीटर बराबर होगा, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 0.1। 0.1 कितना आएगा, सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है कितने के, 0.1 सेंटीमीटर के। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से एक डॉट डॉट सदैव समबाहुभुज होता है। ऑप्शन दिए समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज, वृत्त। तो एक वर्ग जो होता है सदैव समबाहुभुज होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से त्रिभुज के सभी कोणों का योग। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया, एकाएकी संगति, पदानुक्रमिक समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। सही विकल्प चुने। फर्स्ट दिया केवल ए और सी, ए और बी और सी। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर ए और बी को लिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही है। मूलभूत संक्रिया यहाँ से निगेटिव हो जाएगा, तो मूलभूत संक्रियाएं को आपको छोड़ देना है, एकाएकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ से 38 नंबर क्वेश्चन दिए गए, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सबसे उपयुक्त है। ए दिया गया, यहाँ से संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के
शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बी दिया गया, यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। सी दिया गया, संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे जो है भ्रमित हो जाते हैं। सही विकल्प चुने। ए फर्स्ट दिया, बी और सी, ए और सी, केवल ए, केवल सी। तो यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाए गए टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? फर्स्ट दिया वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, सुसंगति। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन, 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? तो सबसे पहले इन तीनों को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, है ना। तो 9, 9 18, 9 3 27, लास्ट वाला तीनों अंक को जोड़ेंगे कितना आएगा? 27, यानी कि 7। या फिर पूरा आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 27 के 7, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 11। 11 के कितना आएगा? 1। हासिल कितना है? 1। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 9 1 हासिल 10, 10 के 0 हासिल कितना है? 1। 9 9 18, 9 3 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28, है ना फ्रेंड। तो इतना प्राप्त करने के लिए इतना के योग में से क्या घटाना होगा? तो यहाँ से आप ऑप्शन रख के भी हल कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, ऑप्शन रख के पहले हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप 23 56 यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन रखेंगे, लास्ट में कितना है? 6, तो आपको यहाँ पे कितना लाना है? 4। तो 6 यहाँ पे रख के घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगी, यानी कि यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड रखेंगे, सेकंड में लास्ट अंक कितना है? 5। 5 रख कर अगर आप घटाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। थर्ड वाला दिया गया 25 36, तो यहाँ पे अगर 6 रख के घटाएंगे कितना आएगा? 1, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो आप 4 रख कर देख लीजिए, 25 63, तो लास्ट में कितना है? 3। यहाँ पे 3 रख कर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 3 घटाएंगे 4, यानी कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इतना प्राप्त करने के लिए इतना के योग में से क्या घटाना होगा? तो 25 63, कितने को घटाना होगा? 25 और 63 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट दिए गए, एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या। 4 दिए गए, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 होती है। तो यहाँ से दिया गया एक एक अभाज्य संख्या है, तो यानी कि गलत दिया गया है। और दूसरा है एक एक भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 1 नहीं होती है, तो यहाँ से ए भी गलत हो जाएगा। तीसरा एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या, तो यहाँ से ए भी सही नहीं है। 4 दिया गया, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन है, 1 8 27 और 64 दिए गए हैं। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए, 1 8 27 64 125, दोनों खाली स्थान दिया गया, यहाँ से आपको भरना है। तो एक यहाँ से 1 का क्यूब है और 8 यहाँ से 2 का क्यूब है, 27 यहाँ से 3 का क्यूब है, 64 यहाँ से 4 का क्यूब है और 125 यहाँ से 5 का क्यूब है, यानी कि इसके बाद जो आएगा 6 का क्यूब आएगा और 7 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना हो जाए? 6 चौक 36, छक्का 216। तो 216 आप देख लीजिए किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में। और 7 से 7 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 7 सते 49, 49 सते 343, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, है ना। 6 और 7 का क्यूब करेंगे तो 216 और 343 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 43 दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? क्या है सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन देख लीजिए, असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते,
तो यहाँ से ऑप्शन सही दिया गया है। और दूसरा ऑप्शन है गणित, सभी गणित सीख सकते हैं, तो ये भी सही है। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, ये भी सही है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो यहाँ से सबसे कम उपयुक्त पूछा गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से फ्रेंड 44 नंबर क्वेश्चन है। 25 पॉइंट दिए गए 3 गुणे 5 माइनस दिए गए 35 भागे 5 माइनस 3 गुणे 18.5 का मान है। तो इसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम इसमें लगाया जाता है, नहीं तो आपके हल करेंगे तो इसमें गलत आ जाएगा। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम किसे हल करेंगे? भाग को। तो यहाँ पे 25 इंटू 3 दिया गया गुणे 5, इसको आप गुणा कर लेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 126.5। इसको आप गुणा कर लेंगे तो 126.5 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, तो 5 से अगर आप 35 में भाग देंगे कितने बार जाए? 5 सते 35, 7 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 3 को आप 18.5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 55.5, 55.5 आ जाएगा। तो 126.5 माइनस 7 माइनस 55.5, तो ये 126.5 में आप 126.5 यहाँ से माइनस 7 माइनस 55.5 दोनों को ऐड कर देंगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा? 126.5 माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसमें? 64.62 आ जाएगा। अगर 5 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 5, देख लीजिए ऐसे जोड़ लीजिए। 55.5 में कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 5 12 के 2, यहाँ पे 5 एक हासिल था 6, यानी कि 62 कितना आ जाएगा? 5। तो दोनों को आप घटा देंगे कितना आ जाएगा? 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा। यहाँ पे से 12 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6। 64.0 यहाँ से किस विकल्प में है? 64.0 ऑप्शन नंबर 2 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, 64.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 45 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डॉट डॉट को शामिल करता है। ऑप्शन देंगे है संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम, संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम, भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है। किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक जो है 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वह दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? तो इसमें ऑप्शन देगा 343, 371, 378, 354। तो इसमें वह कौन सी संख्या जो 3 और 7 दोनों से कट जाएगी, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो 343 को अगर आप काट देंगे तो 3 से नहीं कटेगा बल्कि 7 से कट जाएगा। यहाँ पे 371 भी नहीं कटेगा। तो 3 से अगर आप 378 को काटेंगे, 3 1 3, 3 दूना 6 एक साथ, 3 6 18, 3 से कट जाएगा। 7 से देख लीजिए, 7 5 35, 2 37, 7 4 28, तो 3 और 7 दोनों से कट जाएगा 378। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल आपको बहुत से पहले हल करवाए गए थे। तो देख लीजिए, जैसे 2 सही 2/3 तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 2 8, 8/3 यहाँ से हो जाएगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, 90 अंश। तो यहाँ से काट देंगे आप 3 तिरिक 9, कितना आ जाएगा? 30। तो 30 से आप 8 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 3 8 24, 240। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 240, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? फर्स्ट दिया गया है 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट। तीसरा ऑप्शन है 750 रुपये प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं, 7.5 प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं। तो किसकी लागत इसमें सबसे कम है? ऑप्शन नंबर 2 की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है यहाँ से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है?
ऑप्शन दिए गए आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम की स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। तो निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन दिए गए डीन्स ब्लॉक्स, मुद्रा, गिनतारा, स्थानीय मान चार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय मान चार्ट। सबसे कम कौन सा इसमें उपयुक्त है? स्थानीय मान चार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल जो है अधिकतम हो? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए 15 मीटर गुणे 35 मीटर, 30 मीटर गुणे 20 मीटर, 25 मीटर गुणे 25 मीटर, 5 मीटर गुणे 45 मीटर। तो सबको आप इन ऑप्शन को आपको गुणा कर लेना है, उसके बाद देखना है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है किस में आएगा। तो 25 25 25 25 सही है 625। तो यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 25 मीटर और 25 मीटर का जब आप तार लेंगे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों। सेकंड दिया गया यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। थर्ड दिए गए इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। 4 ऑप्शन दिए यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दिया गया कौन सा कथन यानी कि कौन सा इसमें से सत्य नहीं है? राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिए गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। सेकंड दिया चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। थर्ड है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। फोर दिया गया विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। सबसे अधिक कौन सा जरूरी है यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.5 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इस टाइप के सवाल बहुत ईजी होते हैं जो आपके हल करवाए गए थे इस टाइप के सवाल। तो 7.5 किलोग्राम 2 सतह 14 15/2 है। यहाँ से 1/12 जो दी है इसको आप भाग कर देंगे यहाँ से नीचे 1/12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15/2। इसको आप इधर अगर उल्टा कर देंगे भाग है तो उल्टा कर देंगे तो गुणा हो जाएगा 12/1 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 2 छक्के 12 15 छक्के 90। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 90। कक्षा 2 में 182 दिया गया -6 यहाँ से नीचे दिए को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से 1 उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए गए अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए। सेकंड दिया गया अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। थर्ड है अध्यापिका को बच्चों को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दें। अध्यापिका को बच्चों के प्रश्न को नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। दिया गया इतना, निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो यहाँ से 5 कितनी बार आया है, 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 3 बार। 6 कितनी बार आया है, 2 बार। 1 यहाँ से 1 बार आया है, 4 यहाँ से 1 बार आया है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, कौन सी संख्या, 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से फ्रेंड्स 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। ऑप्शन दिया गया यहाँ से, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। सेकंड है, इबारती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं होते हैं। इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ से दिए गए इबारती सवाल गणित में कार्य विधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम के लिए 15 पार्सल का भार यानी कि 50 ग्राम और उससे कम के लिए 15 रुपए दिए गए। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपए। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। 350 यहाँ से दिया गया, यहाँ से कितना दिया गया, 50 ग्राम के लिए 7 रुपये और यहाँ 50 ग्राम और उससे कम के लिए 15 रुपये। तो 350 यहाँ दिया गया, इसमें 50 ग्राम का दाम यहाँ से दिया गया है। तो 300 यहाँ से कर देंगे 300 बटे 50 गुणे कर देंगे कितने का, 50 ग्राम के लिए कितना रुपया देंगे, 7 रुपया। काट देंगे 5 छके 30, 6 सते 42 है ना, 42 आ गया। 42 में आप कितना जोड़ देंगे, 15। 15 यहाँ से जोड़ देंगे कितना जाएगा, 57। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन दिए गए, विद्यार्थी को बस और ट्रेन के समय की समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना। सेकंड दिया कि कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। थर्ड दिया, विद्यार्थियों के एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। फोर्थ दिया गया, श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख रेखांकित चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़े को पढ़ने के लिए कहना। तो यहाँ से क्या सबसे उपयुक्त है, राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। दिया गया ऑप्शन, सूत्रों को याद करना, पैटर्न यानी प्रतिमानों का उपयोग करना, दृश्यीकरण, संबंध स्थापित करना और निरूपण। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूत्रों को याद करना। सबसे कम यहाँ से कौन सा प्रासंगिक है, सूत्रों को याद करना। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ से आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।